हाँ जी, JEE 25 क्या ये एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट रहेगा, आसान रहेगा, डुएबल रहेगा, आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि पेपर की डिफ़िकल्टी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना इतना सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि पेपर सबके लिए कॉमन होता है, ठीक है। तो अनलेस आप बिल्कुल ही टॉपर्स की बात कर रहे हो, वहाँ पे बिल्कुल फ़र्क पड़ जाता है, स्पेशली JEE एडवांस के पेपर्स में, कि अगर पेपर थोड़ा आसान आ जाता है तो कई बार रैंक्स डेविएट होती हैं, ठीक है। और यदि डिफ़िकल्ट आ जाता है तो कहीं ना कहीं एक ट्रू रैंकिंग हमें मिलती है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो लेट्स से टॉप 500 के बाहर हैं, उनकी जो ग्रेडेशन होती है उसमें यूजुअली पेपर की डिफ़िकल्टी उतनी मैटर नहीं करती है, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि फुल में से फुल आप लेके आ रहे हो कि कोई उससे फ़र्क पड़े, राइट। तो आप अपने लेवल पर परफॉर्म करते हो, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा जनसंख्या है उस ब्रैकेट में, आउटसाइड ऑफ 500 या 1000 रैंक से लेकर लास्ट रैंक तक इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि वहाँ पे एकदम राइट ग्रेडेशन हो जाती है, नो मैटर इफ द पेपर इज डिफिकल्ट और इजी पेपर है तो ज़्यादा स्कोर है, सबका ज़्यादा स्कोर आएगा, और यदि डिफिकल्ट पेपर है तो सबका कम स्कोर आएगा, ठीक है। तो वो अपने आप एडजस्टमेंट हो जाती है, तो इतना ज़्यादा सोच के कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम एक ट्रेंड देखें तो JEE मेन का पेपर ओवर द ईयर्स ईजी हो रहा है, और इस साल और ज़्यादा ईजी ही होगा मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज अभी कई सारे केसेस वगैरह आए हैं, कई बच्चों ने काफ़ी इनअप्रोप्रिएट स्टेप्स लिए थे कोटा वगैरह में, और आपको पता ही है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए मुझे नहीं लगता पेपर डिफ़िकल्ट होगा, और आने वाले 5-6 साल में तो एटलीस्ट नहीं होगा, डिफ़िकल्टी कम ही होगी, ताकि क्या बच्चे नंबर थोड़े ज़्यादा लेके और खुश हो जाए, सबके साथ खुश रहे, राइट। इसीलिए आप देखिए कि परसेंटाइल वगैरह का सिस्टम आया था, जैसे 2018 में परसेंटाइल्स इंट्रोड्यूस हुए थे, फिर मल्टीपल अटेम्प्ट्स आ गए, ठीक है, फिर रैंक्स शो करने भी बंद कर दी 2018 से, आई गेस, राइट। तो डिफ़िकल्टी कम हो रही है, और इसी के साथ कट ऑफ अपने आप ऊपर जाएंगी। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये ज़्यादातर बच्चों के लिए खुशखबरी ही है, अनलेस आप एक बहुत बड़े टॉपर हो, ठीक है। क्योंकि टॉपर्स में क्या होता है कि फिर बहुत लोगों के 300 में से 300 या 290 आने लगते हैं ना, तो रैंक्स डेविएट होती है। जैसे अभी नीट में देखा अपन ने, राइट, कि पेपर इतना आसान कर दिया गया। हालांकि उसमें और भी प्रॉब्लम्स हुई है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप पिछले कई सालों का ट्रेंड देखेंगे तो नीट का पेपर आसान होए जा रहा है, तो इसलिए रैंक्स बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे नंबर लाने पर भी अच्छी नहीं आ रही है, राइट। तो अनलेस आप बिल्कुल ही टॉपर बच्चे हो, दैट्स अ डिफरेंट केस, ठीक है। वहाँ पे बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बहुत सारे बच्चों के फुल मार्क्स आगे पता ही नहीं चल रहा। अब कोई ऐसा बच्चा भी होता है कि भाई अगर 400 नंबर का पेपर आता तो वो 400 ले आता, लेकिन अब उसको 300 का ही पेपर मिला है, तो बेचारा क्या करे वो, राइट। तो वो चीज़ होती है। बट एवरेज बच्चों के लिए, या जो बिलो एवरेज बच्चे हैं, या इवन जो नॉर्मल बच्चे भी हैं जो मतलब फर्स्ट रैंक के लिए एम नहीं कर रहे हैं, उनके अलावा सभी बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इस चीज़ से, ठीक है। हाँ, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कम स्कोर पर खुश मत हो जाना। कई लोग मैंने देखा है कि देखो, पुराने स्कोर्स के बेंचमार्क से अपने आप को कंपेयर मत किया करो, ठीक है। ज़माना चेंज होता रहता है, और पेपर्स अब बहुत ईजी आते हैं, ठीक है। कंपटीशन वगैरह भी अगर आप देखो तो इतना ज़्यादा आजकल हो गया है, बच्चे पहले से 9-10 से JEE प्रेप आजकल कॉमन हो गई है। जैसे मेरे टाइम पे 9-10 में JEE प्रेप कोई नहीं करता था भाई, बहुत बहुत रेयर चीज़ थी 9-10 में JEE प्रेप करना, लेकिन अब बहुत बहुत सारे बच्चे करते हैं। मेरे टाइम में मुझे याद है 360 में से 300 नंबर लाने पर भी बहुत अच्छी रैंक, 50-100 में रैंक आ जाती थी JEE मेन में, राइट। लेकिन अब तो मतलब आप 300 का पेपर हो गया ना, अब 300 में से आप 270 280 भी लाओगे तो भी मुझे नहीं लगता आपकी टॉप 100 में रैंक आएगी, राइट। इनफैक्ट फर्स्ट रैंक पर ही आजकल 20-25 बच्चे रहने लग गए, राइट, 300 में से 300 वाले रैंक पर। तो रैंक्स इन्फ्लेट हो रही है बहुत भयंकर तरीके से, सॉरी मार्क्स इन्फ्लेशन कहना चाहिए इसको, रैंक का इन्फ्लेशन थोड़ी कहेंगे, रैंक तो फिक्स्ड है, राइट। मार्क्स इन्फ्लेट हो रहे हैं बच्चों के। तो मेरे हिसाब से आपको 250 का एम करना चाहिए अगर 99 परसेंटाइल में गारंटीड आना है। पिछली कुछ शिफ्टों में हमने देखा हुआ है 2023-24 के अगर आप पेपर्स देखेंगे तो उनमें कई स्टूडेंट्स हैं जिनके 230-240 पे भी 99 परसेंटाइल नहीं बनी, क्योंकि उनकी शिफ्ट अच्छी नहीं थी, राइट। हाँ, ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स, आपको हो सकता है डिफिकल्ट शिफ्ट मिल जाए तो आपके 100 नंबर पर भी 99 परसेंटाइल आ जाती है, दैट इज कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल। लेकिन हम मान के चलेंगे कि वर्स्ट होगा अपने साथ, आप ये मान के चलो आप वर्स्ट के सिचुएशन में पढ़ोगे और फिर भी अपने 99 परसेंटाइल या 99.9 आ जाए, ऐसा सोच के चलो, ठीक है। तो इस साल पेपर इजी होगा। इस साल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ तक मैंने सुना है शायद 14-15 लाख बच्चे JEE मेन दे रहे हैं। तो मुझे यार करेक्ट फिगर बता दो कमेंट्स में, क्योंकि ये चीज़ ना हर जगह घूमती रहती है, कोई क्या बोलता है कोई क्या बोलता है। मुझे क्लियर फिगर बना दो कि यूनिक कितने बच्चे JEE मेन, या एटलीस्ट पिछले साल का डेटा करो, अभी तो आई थिंक शायद डेटा आया ही नहीं होगा, पिछले साल का एटलीस्ट जो डेटा है 2024 का, कितने यूनिक स्टूडेंट्स ने JEE मेन या JEE एडवांस JEE मेन अप्रैल या जनवरी दिया। अब इसमें ऐसा मत करना कि चारों शिफ्ट के ऐड कर दी, क्योंकि उसमें कॉमन बच्चे भी होते हैं, राइट। यूनिक कितने बच्चे अक्रॉस जनवरी एंड अप्रैल अपीयर हुए थे, आई थिंक दिस इज द सिंगुलर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डेटा, ठीक है। तो ये मुझे लगता है 14-15 लाख अब हो गया है, ठीक है। पेपर ईजी, बच्चे ज़्यादा, मतलब कट ऑफ ऊपर पक्का जाएगी, ठीक है। तो घबराना नहीं है, सबके लिए पेपर डिफिकल्ट है, ऐसा ही सिस्टम कट ऑफ ऊपर जाए, सबके लिए ऊपर गई है, दैट्स नॉट समथिंग यू शुड बी वरीड अबाउट, अनलेस यू आर लिटरली गेटिंग
मतलब आपके मॉक टेस्ट में 280 290 आ रहे हैं तब आपको चिंता होनी चाहिए बिल्कुल, और वहाँ पे भी आप फिर जी एडवांस के लिए पढ़ रहे होगे तो वहाँ पे भी चिंता नहीं है, ठीक है। तो मोस्ट स्टूडेंट्स शुड नॉट वरी अबाउट दिस एट ऑल, अपना बस पढ़ते जाओ, अपना बेस्ट दो। और हेल्प चाहिए तो मेरा J25 कोर्स केवल 3000 रुपये में अवेलेबल है कल रात, यानी 9 सितंबर की रात तक, ठीक है। इतना बड़ा डिस्काउंट हमने इस कोर्स में कभी नहीं निकाला है। 2999 वन टाइम पेमेंट है और आपका J एडवांस 2025 तक के कोर्स चलेगा। मैंने खुद कवरेज किया है और आपको मैं गारंटी देने को तैयार हूँ, आप यदि आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये 3000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करो, आपका डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगा। और आपको लगेगा भाई कितनी वर्थ इट चीज़ मैंने ली थी, लाखों रुपए कोचिंग लगा, इससे बड़ी यही चीज़ मैं पहले से करा था, आपको ऐसा फील होगा, ठीक है। तो उसमें सब कुछ एकदम शॉर्ट फॉर्मेट में कि यार एकदम फटाफट से आपको चैप्टर समझ में आ जाए, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन टाइप डिस्कस्ड है और उनको कैसे सॉल्व करना है। तो उसका फोकस उस कोर्स का है आपके नंबर लेके आना, दैट इज द सिंगुलर फोकस ऑफ दैट कोर्स कि आपके नंबर बढ़ाने हैं हमें, ठीक है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस एंड यू शुड बी इंटरेस्टेड इन दिस भाई, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है वो, मतलब सच में, मतलब आप अगर वो पैसे नहीं लगा रहे हो ना 3000 रुपये, आपको लाखों रुपए का लॉस है एक तरह से, ठीक है। मतलब आई एम नॉट इवन ब्रैगिंग हियर, क्योंकि आपको अच्छा कॉलेज फिर नहीं मिलेगा, आपकी प्लेसमेंट का सब अफेक्ट होगी, राइट। सो 2-3 हज़ार रुपये की बात है, अब तो ठीक है 10,000 का कोर्स जब था तब मैं फिर भी समझता था, जब हम नया लॉन्च होते तब ऑफकोर्स इट्स एक्सपेंसिव क्योंकि 2 साल का होता है, अब तो एक कुछ महीने बचे हैं, सो वी कैन रिड्यूस द प्राइस। So now make this investment and trust me, you will be very happy that you did it. Okay, so that was the video. Thank you for watching. Good luck. Like, subscribe कर देना। कोर्स लेना है तो फर्स्ट लिंक है डिस्क्रिप्शन, लेकिन 9 सितंबर तक। Good luck.